जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे MGT 101 करंट पेपर आपसे शेयर करने वाले हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगी उसे दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इस तरह से मैं MCQs आपसे शेयर करता जाऊंगा और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ जो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह वैसे की वैसे पेपर आपके सामने आएगा। इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही इसी तरह से आएंगे इंशाल्लाह। और वीडियो को मुकम्मल देखिए, फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर पता चलेगा। MCQs नंबर 1 है, इसकी प्रिपरेशन कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक मोनोग्राम लगा देता हूँ ताकि ये जो है कि पेपर आपके सामने रहे और कोई स्क्रीन लेके और अपने चैनल पे अपलोड ना करे, इसलिए मैं ये यहाँ पे लगा देता हूँ। लेकिन आप लोगों को इजाज़त है कि आप इसको प्रिपरेशन ज़रूर करें, ठीक है। ये पेपर आपको मिल भी सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जो है काफ़ी टाइम दरकार हो सकता है। तो बट आप यहाँ पे प्रिपरेशन करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आप ये पेपर तैयार करें और कभी भी आप फेल नहीं होगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास नेक्स्ट है, मैं इस तरह से आपको दिखाता भी जाता हूँ। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ शॉर्ट इससे ऐसे, ताकि इसका क्वेश्चन भी आ जाए और इसका आंसर भी आ जाए। ये मैंने टिक किया हुआ है, आप इसको अच्छे से देखते जाएं और मैं नीचे से स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा इस तरह से। फिर इंशाल्लाह आप वीडियो के साथ रहें, आपको जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा सेम क्वेश्चन वैसे ही आए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की प्रिपरेशन करें आप। ये लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 24 पढ़ें। जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 रीड आउट करें आप। जी, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आप 22 रीड आउट करें। ये ऊपर से नीचे की तरफ इसकी तरतीब लगाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, यकीन माने मैंने यहाँ से प्रिपरेशन बच्चों को करवाई है, ख़ास तौर पे लॉन्ग एंड शॉर्ट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई है उनकी। ये ले, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ। जी, इसी के बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। जी, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 18, तैयार करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ वीडियो के साथ जुड़े रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 15 रीड आउट करें।
जी क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो रीड आउट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव होते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 रीड आउट करें आप। बार बार बता रहा हूँ, अगर कोई आपको गलती लगे और या फिर कोई मिस्टेक लगे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। मैंने फुल कोशिश की है कि ये पेपर को सॉल्व किया जाए बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी जिससे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको बहुत आसानी से विर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से अपडेट, अदर यूनिवर्सिटी के हवाले से अपडेट और 9th और 10th क्लास के लिए जो अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहे। जी क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर जो है 1 जो देखें, और एक बात शेयर करूँ, अगर आज मेरी वीडियो के ऊपर कमर्शियल आ रही होती तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमर्शियल को स्किप ना किया करें, आप देख लिया करें। इससे ही हमें कुछ ना कुछ हासिल होता है। अगर आप स्किप कर देते हैं तो फिर जो है हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। सिर्फ ओनली वीडियो वॉच करने के लिए आप आते हैं हमारे पास।
ये देखें, ये रीजनल क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 28 इस तरह से उन्होंने पूछा है। इसका आंसर भी मैं आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये देखें क्वेश्चंस आपसे पूछा है। इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि कहा है कि इसके अंदर फर्स्ट कॉलम है, अमाउंट दे दी गई है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ से एक ये देखें यहाँ से उन्होंने अमाउंट दे दिया, क्या है कि आप लोगों का ड्राइविंग काउंट्स दे दिया है, उसके बाद स्लैबिलिटी दे दी है, और इसके बाद ये सारे काउंट्स आपको शो कर दिए और यहाँ पे आप फिल करें। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पेपर में आता है। तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। ये देखा, इधर उन्होंने बताया भी है कि ये क्या है, इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, या नो इफेक्ट है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो चीज़ है यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग काउंट है, ये जो डिक्रीज हो रहा है, और जो सेलेब्रिटी वाला काउंट है वो जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, और नीचे वाला जो देखेंगे तो वो इंक्रीज हो रहा है। ये सारे के सारे मैं क्वेश्चन भी अभी आप लोगों को बता भी देता हूँ और वहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन नंबर 29 है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो कैश अकाउंट है, ड्राइविंग अकाउंट है, परचेजिंग अकाउंट है, और डेबिट्स अकाउंट है। इसके अंदर से कौन सा इस कॉलम के अंदर फिट होता है वो आप लोगों ने लगाना है। फर्स्ट कॉलम के अंदर एक स्टेटमेंट दे दी गई है, और सेकंड कॉलम के अंदर उन्होंने बताया है कि इसके अंदर कॉलम्स जो हैं हैड टू बी डेबिट्स जो हो रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो चीज़ें बतानी है। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें सारी पढ़ेंगे, और इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखें, सॉरी तेज बोलने की वजह से गले में खराश आ गई थी। अच्छा, तो इसके अंदर आप लोग बताएंगे ये कौन सा अकाउंट है। नीचे ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि ये अकाउंट्स हैं, और इसी के अंदर से फिट करें कौन सा अकाउंट यहाँ पे होता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर ड्राइविंग अकाउंट्स हो रहा है, और इसके अंदर भी, और इसके अंदर कैश अकाउंट हो रहा है। जब आप रिसीव करते हैं कि, और अगला बंदा जो चीज़ें को डेबिट्स करता है, तो फिर आप कैश अकाउंट वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी के बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक जो है स्टेटमेंट दे देगी। ये देखें इसके अंदर तो एक बैलेंस शीट है, वो उसके अकॉर्डिंग आपने देखनी है। तो इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के मुताबिक एक क्वेश्चन पूछा गया। मैं बता देता हूँ, ये भी सारी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें बताता भी हूँ। इसी के रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये अकाउंट्स है, ये आप लोगों की सारी चीज़ें आपको अकाउंट जो है पेबल क्या होता है, बिल्डिंग क्या होता है, ये टेलीफोन बिल, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये एक कॉलम होता है, उसके अंदर आपने जो सवालिया क्वेश्चंस होते हैं ये काट देने। इसके अंदर से आपने आके बताना है ये बैलेंस शीट है, ये भी बैलेंस शीट है, ये भी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ये इनकम स्टेटमेंट आती है इसके अंदर, और इसके अंदर भी इनकम स्टेटमेंट आती है। दो चीज़ें यहाँ पे दी हैं उन्होंने, इसमें से बैलेंस शीट आएगी या इनकम स्टेटमेंट आएगी, तो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। फंक्शनल स्टेटमेंट्स के अंदर ये दो चीज़ें आप लोगों को दे दी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये बताना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से मैंने जो आपके क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों को पहले दिखा रहा था कि आप इसके ऊपर आके आप देख सकते हैं, तो उनके मैंने की बनाई थी, और उनकी डेफिनेशंस भी यहाँ पे मेंशंस की गई हैं। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैं ऊपर दिखा रहा था, पहले का आंसर क्या था, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, इस तरह से इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी के बाद मैं आप लोगों को और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बताने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह। आपके जो लॉन्ग एंड शॉर्ट तो बिल्कुल वो कहते हैं बनने के ऊपर पड़े हुए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ये आप एक दफ़ा देख लें और इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोग इनके जो डेफिनेशंस वगैरह हैं वो याद कर सकें। ये देखें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये 13 से लेके तकरीबन 14 तक की आ रहा है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें। स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इस तरह से मैं फिर अभी आप लोगों को एक और फाइल जो है वो शेयर करने लगा हूँ इसी वीडियो के अंदर ही। तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, वो भी आप लोगों को मैं बता भी दूंगा वो मिलेगी कहाँ से, और वो जो है आप लोगों ने उसके अंदर से लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। इसी तरह से मैं फाइनल कॉपी आपसे शेयर करूंगा, अगर आप इस साथ वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। MGT 101 के अंदर आपकी कंपार्ट्स कभी भी नहीं आने वाली, जस्ट आप लोगों ने जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है, ठीक है। वेट करें आप जी, आप लोगों ने अपने जो है कि चला जाना है कहाँ पे, LMS के ऊपर जी। LMS के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने चला जाना है फंक्शनल अकाउंटिंग यहाँ पे, और यहाँ पे आपने आना है डाउनलोड फाइल पे,
और यहाँ पे आप लोगों का 1 to 9 ये आपने नहीं डाउनलोड करना, आपने ये सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो आपने डाउनलोड करने हैं। कौन से सैम्पल? ये जो हैं आपके ये फाइनल के हैं और ये आपके किसके हैं? मिड के हैं। तो आपने ये 1 से लेकर 9 तक जो है वो क्या करने हैं? डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी दिखा भी देता हूँ कहाँ पे हैं ये सारी, और वेट करें। डियर स्टूडेंट्स, ये 3-4 डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो बताई गई हैं, ये इसको देखना है। तो फिर मैं आगे नेक्स्ट आप लोगों को बताता भी हूँ कि आपने कहाँ से ये सारी चीज़ें तैयार करनी हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो पेपर में आने वाली हैं और फाइनल के अंदर भी ये चीज़ें बहुत अहमियत रखने वाली हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा है कि मिड की आपने ऐसे ही जो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है और इसके बाद फाइनल पे ये देखें, ये जो मैं आपको दिखा रहा था इसी तरह से ही स्टेटमेंट्स कुछ वहाँ पे भी आई हुई मिलती जुलती। ठीक है, यहाँ से वो क्वेश्चंस आपके उठाता है। कहाँ से? यहाँ से आपके वो क्वेश्चन उठाता है। तो ये देखें, इसके अंदर ट्रांजैक्शन दे रही है, इवेंट दे रही है, कंडीशन दे रही है, इस तरह से आपको दे देता है और इसका ये सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, ये मैं वहाँ पे आपको दिखा रहा था, इस तरह के आपके क्वेश्चंस सामने आएंगे वहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखें तो इसके अंदर भी आप लोगों का एसेट दे दिया, स्लैबिलिटी दे दिया, एक्सपेंसेस दे दिए हैं। तो ये आप लोगों को इस तरह से वो दे देगा और इसका जो सोल्यूशन होगा आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे ही मैंशन करना है। ये अच्छी तरह से ये भी आपने रीड आउट करके जाना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बच्चों की जितनी भी तैयारी करवाई है उनके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से आए हैं जो मैं आपको बता रहा था। इसी के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कंडीशन ट्रांजैक्शन हो रही है या कैश ट्रांजैक्शन हो रही है। तो आपने ये चीज़ें बतानी है कि आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि पहले के अंदर क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है, दूसरे के अंदर भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और तीसरे के अंदर जो है रिसीव जब कर रहा है तो उसके अंदर कैश जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट देखें तो फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, ये मैंने जो क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन है ना। अभी मैं दिखाता हूँ, मैं इधर ही हूँ, नहीं जाता, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। थोड़ी सी क्या कहते हैं, वेट करें, वेट, अभी दिखाता हूँ, अभी ये पहला क्वेश्चन जी हमने सॉल्व किया था आई थिंक। ये देखें, ये मैंने आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 28 3 नंबर का है कि नहीं है, और सेम ही क्वेश्चन यही है कि नहीं है? देखें तो ये क्वेश्चंस आपका सेम वही है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको भी अच्छे से रीड आउट करना है। हाँ, ये है कि इसके अंदर कोई चीज़ एक आधा चेंज वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से ये देखो इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और ये नो इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है क्वेश्चंस के अंदर आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो आपके पास ये एक जो है ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, और उसी के बाद आप लोग के ये आता है, ये भी आसान चीज़ है, ये आपको बताता हूँ। ये ज़्यादातर वो करता है इसके ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर काम। तो ये देखें कैश हो रहा है, डेबिट्स हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो फिर इसका आंसर आप लोगों ने कैसे देना होता है वो भी आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर पता क्या होता है कि आप लोगों ने ना ये चीज़ें दे दी हैं, कैश एक साइड पे करना होता है, डेबिट्स एक साइड पे करना होता है, और क्रेडिट एक साइड पे करना, उनको उनकी जितनी वैल्यू होती हैं उनको प्लस करना होता है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर भी वो पूछता है कि ये क्रेडिट है, डेबिट्स है, क्या चीज़ हो रही है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें डिक्रीजिंग इनस्टेबिलिटी हो रही है, फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने गा करके फिर आपने बताना है इसमें डेबिट हो रहा है, इसमें डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे आपका क्रेडिट हो रहा है। ये पढ़ेंगे ना अच्छे से तो आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त समझ आएगा। इसके अंदर फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन आ जाता है, इसके अंदर उन्होंने एक डेबिट्स अकाउंटिंग हेड दे दिए हैं जिसके अंदर कैश अमाउंट हो रही है और परचेज हो रहा है, रिसेंट अकाउंट हो रहे हैं, सैलरीज अमाउंट्स आ रही हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसके मेंशन करने हैं, सवालिये वाले निशान निकाल देने हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन लिख के इस तरह से एड करना है, ये इसमें इंक्रीज एसेट हो रहे हैं, ये भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप लोगों को फाइल जो है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, और या फिर आप अपने LMS से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर ये भी दैट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी आप देख लेना। इसके अंदर हमारे पास काउंट हैं, ये कौन से हैं? इसके अंदर कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। तो इसके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें ऐड अप करके बताना है, ये इसका जवाब है। ये आसान से हैं, सवालिया निशान निकालने फौरी तौर पे। आप यहाँ पे आएंगे ना शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पेपर के अंदर बहुत ही अच्छा लगने वाला है सारा चीज़। और यहाँ पे भी ये चीज़ें सैलरी है, और आप लोगों ने ये भी अच्छे से क्रेडिट एंड डेबिट करना है। जो क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है, जो चीज़ हम दे रहे होते हैं वो डेबिट कर रहे होते हैं, जो चीज़ हम रिसीव कर रहे होते हैं वो क्रेडिट होती है, यानी कि हम कैश कर रहे होते हैं। तो ये देखें
अगर हमने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है और उससे वो हासिल हुई है, या किसी ने हमारे अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो हम क्रेडिट कर रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे के अकाउंट में वो चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा दिल तो बहुत कर रहा है कि ये पेपर जाके खुद ही सॉल्व करूँ। इस तरह से ये देखें, ये अब ये एक बड़ा आसान सा सिस्टम है। इसके अंदर आप लोगों ने पूरी स्टेटमेंट बननी है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है ये कौन सा अकाउंट है, इसमें कितने अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट है और कैश अकाउंट है, और ये इसकी सैलरी भी यहाँ पे डिस्कस की गई है। देख लें यहाँ पे, ये इसके अंदर आप लोगों ने पहले लिखना है 75,000, फिर लिखना है 160, और फिर यहाँ पे एक टोटल इसका और इसका देख के आप लोगों ने बना देना है। ये थोड़ा सा जो ट्रेड बैलेंस होता है उसी के वाले से पढ़ना है। इसके बारे में जो है कि मुझे इतना खास पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये देखें, आप लोगों ने इसी का भी आंसर, ये आंसर सेम आएंगे। ठीक है, उधर से अपनी जो रकम लेनी है ना, वो उसी हिसाब से लेनी है और वो क्वेश्चन के आंसर सेम आए। ये आसान सा, ये सेकंड कॉलम जो मैंने वहाँ पे दिखाया था, बैलेंस शीट वाला दिखाया था ना, कि ये कौन सी है बैलेंस शीट है, ये इन स्टेटमेंट है और ये बैलेंस शीट है। ये वही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये ले, मैं सारे के सारे आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। बाकी मज़ीद जो है आप वहाँ पे भी अपने हैंडआउट्स वहाँ से भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी के रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछेगा, ये देखना है। ये डेबिट क्रेडिट एंड नो फैक्ट्स, वही जो मैंने आप लोगों को पहले भी ऑलरेडी उसी के मिलता जुलता ही दिखाया है क्वेश्चन। ये रीड आउट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों तक भी शेयर कर दें, ताकि ये सारी चीज़ें आगे भी चली जाएँ और आप लोगों को भी आसानी रहे और दूसरों को भी आसानी रहे। ठीक है, ये सारे के सारे आपने बैलेंस जो है वो आप लोगों ने करना होता है जमा। ये देखिए, ये सारी इसी के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आप लोगों ने सारे के सारे तैयार करनी है। ये मैं आपके साथ जो क्लियर कर रहा हूँ आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, और ये कुछ डेफिनेशन है, ये भी पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है कि काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई आपको गलती लगे या कोई आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो काइंडली फॉरगिव मी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।